जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। पिंकी कुमारी बिहार एसएससी 115, बिहार दोगा 81 नंबर। ताली हो जाए। तनु बिहार एसएससी 106, होमवर्क 77 नंबर। ताली हो जाए इनके लिए। गुलशन कुमार सिंह बिहार एसएससी 105, होमवर्क 81 नंबर। आरती बिहार एसएससी 92 नंबर। राकेश बिहार एसएससी 84, होमवर्क 75। सुरुचि बिहार एसएससी 80, होमवर्क 73। मिथुन बिहार पुलिस 64, बिहार दोगा 63। दिनेश बिहार पुलिस 56। समी बिहार पुलिस 55, बिहार दोगा 53। अभिषेक बिहार पुलिस 52, बिहार दोगा 52। चंदा कुमारी बिहार दोगा 65, बिहार एसएससी 101, होमवर्क 71। संजीव होमवर्क 53, बिहार दोगा 69। संजीव। मुसबीर बिहार दोगा 76। प्रदीप कुमार होमवर्क 88, बिहार दोगा 82.4। प्रणव होमवर्क 69 नंबर। मौसम भारती होमवर्क 73, बिहार दोगा 73। दे दीजिए सूरज। चंदन कुमार होमवर्क 62, बिहार दोगा 65। दिनेश होमवर्क 68, बिहार दोगा 72, बिहार पुलिस 70। रोशन कुमार होमवर्क 76, बिहार दोगा 83। बिहार दोगा 61 नंबर और होमवर्क 57। इनका नाम नहीं लिखे। अच्छा, रोहित। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी में मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने कब किया था? ऑप्शन बी 1336 ईस्वी में किया था। किसका आशीर्वाद लेकर? तो संत विद्यारण का आशीर्वाद लेकर संगम वंश का स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में। पहला शासक कौन बना? हरिहर। 1347 में हसन गंगू ने किसका स्थापना किया था? बहमनी राज का स्थापना किया था। 1485 में सालूब वंश का स्थापना हुआ। संगम के बाद कौन सा वंश आया? सालूब 1485 में। और 1505 में तुलु वंश आया। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। देखिए सालूब वंश का नरसिंह, लेकिन तुलु वंश का बोलेगा तो वीर नरसिंह। चलिए संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इमाड़ी देवराय के नाम से जाना जाता है। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था? अब्दुल रजाक फारस से आया था। और देवराय प्रथम जो है ना, ये क्या करवाया था? निकोलो कांटी आया था इटली से। और हरिद्रा नामक बांध का निर्माण कौन कराया था? देवराय प्रथम। बुक्का प्रथम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि कौन धारण किया था? बुक्का प्रथम। और हरिहर तो पहला शासक था संगम वंश का। हम्पी के भगवानावशेषों को किसने प्रकाश में लाया था? ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भगवानावशेष को प्रकाश में लाया था। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। थेविनेट क्या किया? एलोरा की गुफाओं की खोज कौन किया है? थेविनेट। डी.आर. भंडारकर ये जो है ना अशोक का जो है ना इतिहास को अभिलेख के आधार पर लिखा है। प्लूटार्क बोला है ना कि 500 हाथी अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दान में दिया था। यह बात बताया है प्लूटार्क। पांडुरंग महामत की रचना किसने किया है? ऑप्शन है तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महामत की रचना किया था। किसके दरबार में रहता था? कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। और नंदी तिम इनका एक पुस्तक है परिजात हरण की रचना कौन किए हैं? नंदी तिम। अलासनी पेदन मनुचरित्रम और हरित कथा सागर। मनुचरित्रम और हरित कथा सागर कौन लिखा है? ये इसी का है, अलासनी पेदन का है। हरि कथा सागर और मनुचरित्रम। मल्लन का एक पुस्तक है राजशेखर चरित्र का रचना मल्लन ने किया है। हरिहर और बुक्का किस काकतीय शासक के सामंत थे? ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे आपका हरिहर और बुक्का। काकतीय वंश का था। चलिए उसके बाद आइए, विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? ऑप्शन सी नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है।
उसके बाद है विजयनगर का भाषा क्या था? तेलुगु था। अब बहमनी का भाषा क्या था? मराठी। बहमनियों का मराठी और विजयनगर का तेलुगु। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। चलिए उसके बाद आइए, अब्दुल रजाक फारस यात्री किसके समय में आया था? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के समय में आया था। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में आया था, इटली का था। नुनीज किसके समय में आया था? अच्युत राय। और डोमिंगो पायस बारबोसा कृष्ण देव राय के समय में आया था। सदाशिव किस वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन बी तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। और संगा वंश का अंतिम बोलेगा तो विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, अच्छा ऑप्शन नहीं है। संगा वंश का अंतिम हो गया विरूपाक्ष द्वितीय, और सुलु वंश का अंतिम हो गया नरसिंह राय द्वितीय, और अराविडु वंश का अंतिम हो गया रंग तृतीय। तीनों चारों हो गया ना। चलो, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी राम राय ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 में हुआ था। विजयनगर में भू राजस्व की दर उपज का कितना था? 1/6। 1/6 था। 1/2 किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और 1/3 शेरशाह सूरी लेता था। विजयनगर में जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज किस अयंगर के पास होता था? ऑप्शन ए कनिक के पास होता था। उमली क्या था? उमली विशेष सेवा के बदले दिया जाने वाली कर मुक्त भूमि को उमली कहा जाता था। यह बड़वा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो आकर बसा था ना, उसी को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन था? ऑप्शन ए स्वर्ण का वराह सिक्का विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था। यह प्रताप स्फनम भी क्या था? यह सोने का छोटा सिक्का था। तार ये चांदी का छोटा सिक्का था। विजयनगर में सब था। कृष्णदेव राय का योग मंत्री या सेनापति कौन था? ऑप्शन बी सालूप तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री और सेनापति था। श्रीनाथ पूछता, श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? तो देवराय द्वितीय। और तेनाली रामकृष्ण तो कृष्णदेव राय का दरबारी कवि था। बोडियार। मैसूर राज्य का स्थापना 1612 में अराविडु वंश के शासक वेंकट द्वितीय के समय में हुआ था। ये क्या था? वोडियार के समय में हुआ था। मतलब लक्ष्मी नारायण का एक पुस्तक है संगीतकार। संगीतकार पुस्तक की रचना कौन किया है? लक्ष्मी नारायण। मधुरा विजयम की रचना किसने किया है? ऑप्शन बी गंगा देवी ने मधुरा विजयम का रचना किया है। उसके बाद आइए, मंदिर निर्माण की कल्याण मंडप और गोपुरम किसकी विशेषता थी? ऑप्शन सी विजयनगर का यह विशेषता है। चलिए, नागलपुर हजारा राम मंदिर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन 4 कृष्णदेव राय ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। चलिए उसके बाद आइए, क्वेश्चन नंबर 18, कन्नड़ भाषा के लिंगायत धर्म ग्रंथ वासव पुराण का रचना किसने किया है? ऑप्शन बी भीमक का है। वासव पुराण का रचना भीमक। लक्ष्मी नारायण का है संगीत सूर्योदय। चलिए, लिपाक्षी तो चित्रकला है। हाँ दोनों लिखा है। संगीत सूर्योदय। हाँ, अमरम क्या था? वेतन के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला विशेष जमीन का खंड था चोल काल में। हाँ ना, विजयनगर में था। अमरम विजयनगर में था। हाँ, विजयनगर का प्रशासनिक इकाई का क्रम बताना है। प्रांत के बाद हो जाएगा कोट्टम के बाद हो जाएगा नाडु। हाँ, उसी को कहते हैं वलनाडु भी कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा मेला ग्राम, उसके बाद हो जाएगा उर या ग्राम। तो 1 2 3 4 5 20 सही है। विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को कहते हैं? ऑप्शन ए उमली कहा जाता था विजयनगर में। चलिए, बेलग्रेड बुडापेस्ट वियना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए तीनों डेन्यूब नदी के किनारे है। और सिडनी किस नदी के किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे है। पोटोमेक नदी के किनारे कौन सा शहर है? वाशिंगटन डीसी है। और सेंट लॉरेंस कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर जो है ना, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। चटगांव किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए कर्णफुली नदी के किनारे है चटगांव। एल्ब नदी के किनारे आपका जर्मनी का हैम्बर्ग। रावी नदी के किनारे लाहौर है। और सिंधु नदी के किनारे कौन है? कराची।
पेरिस किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए सीन नदी के किनारे पेरिस, टेम्स है लंदन और नील नदी के किनारे मिस्र है। टाइग्रिस, बगदाद किस नदी के किनारे? टाइग्रिस। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए योसेमाइट जलप्रपात विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है। अब विश्व का पहला सबसे ऊंचा एंजिल है, कहाँ है? वेनेजुएला में है। ऊंचाई है 979 मीटर, 979। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तंजानिया और युगांडा के सीमा पे है। सुथरलैंड कहाँ है? सुथरलैंड न्यूजीलैंड में है। महात्मा गांधी जलप्रपात किस जलप्रपात को कहते हैं? ऑप्शन सी जोग या गढ़सोपा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। किस नदी पे है? शरावती नदी के किनारे। कुंचिकल क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वराही नदी के किनारे, वराही नदी पे है। और कौन सा, कितना ऊंचाई इसका? 455 मीटर। महात्मा गांधी का हाँ 100 के आसपास है। चलिए, उसके बाद है आपका चित्रकूट। इस चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। इंद्रावती नदी किनारे है। चलिए, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? एलिफेंटा जलप्रपात बोलेगा तो आपका मेघालय में है। एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में। और एलिफेंटा दर्रा बोलेगा तो श्रीलंका में हो जाएगा। हाँ, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका हो गया, एलिफेंटा जलप्रपात हो गया मेघालय, एलिफेंटा गुफा कहाँ हो गया? तो महाराष्ट्र में हो गया। चलो, उसके बाद आइए, विश्व का सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सा है? ऑप्शन 4 टांगानिका विश्व की सबसे लंबी मीठे जल का झील है और दूसरा सबसे गहरा भी है। डियागो गार्सिया किस महासागर में है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया पे किस देश का अधिकार है? ब्रिटेन का। चागोस द्वीप पे भी ब्रिटेन का है। हाँ, ब्रिटेन ऑफिस का विवाद ना, लेकिन अधिकार अभी ब्रिटेन का ही है। हाँ, चागोस को आप ब्रिटेन बोला है कि मॉरिशस को आप दे देंगे। हाँ, ठीक। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन है? ऑप्शन सी नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गया। किस द्वीप पे है नुसंतारा? कालीमंतान द्वीप पे, बोर्नियो द्वीप पे है मेन रूप से। बोर्नियो द्वीप का ही भाग है। कालीमंतान प्रांत है, कालीमंतान प्रांत है और द्वीप है बोर्नियो। आइसलैंड द्वीप को किस द्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी अग्नि द्वीप के नाम से आइसलैंड को जाना जाता है। और हवाई द्वीप ये हो गया प्रशांत महासागर का चौराहा। अथावास्का रेंडियर झील किस देश में है? ऑप्शन बी कनाडा झील, अथावास्का रेंडियर झील जो है ना, कहाँ है? तो कनाडा में है। रूस में है लाडोगा और ओनेगा। ऑस्ट्रेलिया में है आयर झील और केनिया में है रुडोल्फ झील। कहाँ है? केनिया में ना, अमेरिका का। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन बी न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ग्रीनलैंड विश्व का पहला सबसे बड़ा द्वीप है। ये ग्रीनलैंड कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का तीसरा। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, अब विश्व में चौथा इसका स्थान आता है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ई कांगो नदी पे है स्टेनली जलप्रपात। ना जायरे ना, लेकिन ये जेरे है। हाँ, जायरे रहता तो। हाँ, देखिए, केरो नदी पे है एंजिल जलप्रपात, सेंट लॉरेंस नदी पे है नियाग्रा जलप्रपात, और जेम्बेजी नदी पे है विक्टोरिया जलप्रपात, और जेरे नदी पे है वियोमा जलप्रपात। वियोमा जलप्रपात जेरे नदी पे। स्टेनली जलप्रपात कांगो या इसको जायरे भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा इनमें से नहीं है? ऑप्शन 4 लेब्राडोर। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर का ठंडा जलधारा है। इनमें से अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन नहीं है? ऑप्शन 4 अगुलहास। अगुलहास किस महासागर का? हिंद महासागर का। कैसा है? गर्म। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील? ऑप्शन बी तुर्की का वान झील सबसे अधिक लवणता वाला है, 330% लवणता है। मृत सागर दूसरा सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील है, 238%। हाँ, लवणता पाया जाता है। कैस्पियन सागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर। सांभर है भारत में सबसे खारा झील कौन है? तो सांभर झील। हाँ, राजस्थान में।
CAG के प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाते हैं। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 151 में है। ठीक है। अनुच्छेद 281 में क्या है? हाँ, वित्त आयोग के सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। 317 में क्या है? 317 में है UPSC के सदस्यों को हटाना। और 355 में क्या है? 355 में संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करे। 355 में। CAG किसका मित्र, गाइड और मार्गदर्शक का कार्य करता है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति का। कितना सदस्य होता है लोक लेखा में? 22 गो होता है। 15 आपका लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। चलिए उसके बाद आइए, अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए 89वां संविधान संशोधन 2003 में के द्वारा 2004 में। ये क्या है? ST आयोग। जनजाति आयोग आपका 89वां संविधान संशोधन 2003 में था, लेकिन 2004 में हुआ है। पहले जो था ना आपका 65वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था, उसमें SC ST आयोग दोनों साथ में बनाया गया था। और फिर उसके बाद 2004 में ST आयोग को अलग कर दिया गया। 1993 में क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग और मानवाधिकार आयोग है। 1992 में महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग कब है? 1992 में। राष्ट्रीय नहीं, बिहार महिला आयोग बोलेगा तो 93। बिहार महिला आयोग है 93। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 साल या 70 साल होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। और 6 साल 65 साल किसका होता है? 6 या 65? हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त बोलिए, चाहे आपका CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त या CAG। सर्वोच्च न्यायालय का रहता है सिर्फ 65, 6 साल नहीं रहता है। क्या? सर्वोच्च न्यायालय का 65 साल, न्यूनतम नहीं, 65 साल तक वो रहेगा ही। हाँ, 4 या 65 CBC का कार्यकाल 4 साल या 65 साल। CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हाँ, कमीशन। हाँ, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 4 मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। और अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। सिंधु सिंह खुलर नीति आयोग का प्रथम CEO। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो पहला प्रधानमंत्री जो रहेगा यानी जवाहरलाल नेहरू। GST के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ऑप्शन बी अनुच्छेद 279 का 1 जोड़ा गया है GST के लिए। और कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन 2016। 275 में है अनुदान। अनुच्छेद 275 में क्या है? संघ राज्यों को अनुदान देती है अनुच्छेद 275 के द्वारा। 287 में है बिजली पर कर में छूट। बिजली में जो कर में छूट दिया जाता है ना, अनुच्छेद 287 में इसका चर्चा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल होता है। ऑप्शन बी 6 साल या 62 साल होता है। और वही संघ लोक सेवा आयोग का बोलेगा तो 6 साल या 65 साल। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन है कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद कितना में है? 326 में। मतदान का अधिकार 326। नीति आयोग का स्थापना किस प्रकार हुआ है? ऑप्शन बी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग का स्थापना हुआ है। कब? हाँ, 1 जनवरी 2015, लेकिन घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014। GST लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना? ऑप्शन बी 161वां देश बना है भारत GST लागू करने वाला। सबसे पहले GST किस देश में? फ्रांस में। कब? 1954 में। अब भारत का जो है GST किस देश के मॉडल पे आधारित है? कनाडा का डबल हेलिक्स मॉडल पे आधारित है। अब भारत में GST जो है ना आपका, GST को लागू करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? केलकर का है, मतलब समिति, केलकर समिति था। उन्हीं के समय में मतलब ये हुआ था पहला बार। हाँ, सबसे पहले GST असम, अंतिम में जम्मू कश्मीर। दूसरा बिहार GST लागू करने लगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? ऑप्शन बी पंजाब में 1951 में। सबसे ज़्यादा मणिपुर में लग गया है, 11 बार वहाँ हो गया। सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए HL दत्तू ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन का आदेश दिया था।
संसद सदस्य शपथ ग्रहण किए बिना संसद के कार्यवाही में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से कितना दंड स्वरूप देना होगा? ऑप्शन बी 500 रुपये देना होगा प्रतिदिन के हिसाब से, जितना दिन भाग लेगा इंटू 500। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 में है। 25 में क्या है? धर्म को प्रोत्साहन देना। 26 में क्या है? हाँ धर्म, ठीक है, धार्मिक संस्थानों को जो है ना उसका प्रबंधन है। 28 में क्या है? हाँ कोई भी आपका जो है ना सरकार द्वारा पोषित, जहाँ पैसा सरकार देती है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में है। 42 में क्या है? प्रसूति सहायता है। 43 में निर्वाचन मजदूरी, निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग किस में है? 43 में है। 47 में क्या है? हाँ मद निषेध है, पोषाहार को ऊंचा करना मतलब दारू बंद। हाँ निर्वाचन मजदूरी, सॉरी निर्वाहन मजदूरी, हाँ निर्वाहन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 48 में है। कृषि हो गया। चलिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था? ऑप्शन बी 2005 में आया है 15 सूत्रीय कार्यक्रम। अब 20 सूत्रीय कार्यक्रम बोलेगा तो 1975 में। और 1931 में 11 सूत्रीय मांग महात्मा गांधी ने रखा था। 1929 में 14 सूत्रीय मांग कौन रखा है? जिन्ना। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन ए 1861 में किया गया था। 1873 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? हाँ 1873 का अधिनियम के द्वारा 1874 में। 1892 में क्या हुआ था? आपका बजट पे बहस करने और प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1892 में। पूरक प्रश्न। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी आपका 1892। हाँ अनुपूरक, देखिए ये तो आपका अनुपूरक था। अब पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1909 में, ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने। अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति यानी SC आयोग अनुच्छेद 338 में है। और 338 का क में है अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST आयोग। और 338 का ख में है OBC आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 1993 से शुरू हुआ है। 2013 से वीवीपैट। वीवीपैट कब से? 2013 से वीवीपैट। और नोटा भी 2013 से। और 1982 में क्या हुआ था? आपका EVM का प्रयोग। EVM का प्रयोग सबसे पहले केरल के पारुल विधानसभा में 1982 से। 1999 में क्या हुआ था? हाँ पूर्ण रूप से EVM का प्रयोग करके विधानसभा का चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा। लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन सी 1926 में। ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में। हाँ ली कमीशन 1923 में था। नया संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया था, लेकिन डिजाइन कौन किया है? विमल पटेल। मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑप्शन बी मैग्नीज मानव शरीर में सबसे कम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कैल्शियम पाया जाता है। और खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? ऑप्शन 4 में जो लिखा हुआ अनुसेप्टिकम। अनुसेप्टिकम क्या है? आपका खोजा गया अंतिम तत्व है। 118 तत्व में कितने प्राकृतिक तत्व है? ऑप्शन ए 94 तत्व जो है प्राकृतिक है और बाकी 24 क्या है? कृत्रिम है। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम देखिए बताना है। सबसे ज़्यादा हो जाएगा जल हो जाएगा, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 59 का 1। हाँ परसेंट 60 है ये। संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी मोल होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन बी मिलिकन ने किया था। मिलिकन कौन सा विधि द्वारा? तेल बूंद विधि द्वारा। तेल बूंद विधि, तेल बूंद विधि। एंडरसन किसका खोज किया है? पॉजिट्रॉन का। पाउली न्यूट्रिनो की खोज, न्यूट्रिनो की खोज पाउली। जे थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। चलिए इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का खोज इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का खोज किसने किया है? ऑप्शन ए डी ब्रोगली ने किया है। रदरफोर्ड किसका खोज? प्रोटॉन का खोज। और क्या किया है? नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड।
हाँ, प्रोटॉन का मतलब नामकरण किया है, ऐसे प्रोटॉन का खोज किया है आपका गोल्डस्टीन। श्रोडिंगर क्या किया है? क्वांटम यांत्रिकी का समीकरण कौन दिया है? श्रोडिंगर, क्वांटम यांत्रिकी। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? ऑप्शन बी 10⁻⁻15 मीटर होता है। वही परमाणु का त्रिज्या बोलेगा तो 10⁻⁻10 मीटर। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया था? ऑप्शन बी हुंड ने अधिकतम बहुलता का नियम दिया है। वही अपवर्जन का नियम बोलेगा तो पाउली का है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। अफवाह का नियम क्या है? कक्षा को भरने के लिए किसका नियम का प्रयोग किया जाता है? अफवाह का नियम। समान परमाणु द्रव्यमान किंतु भिन्न परमाणु क्रमांक को कहते हैं? ऑप्शन बी आइसोबार कहते हैं। आइसोटोप्स क्या हो गया? इसमें परमाणु क्रमांक समान रहेगा लेकिन द्रव्यमान भिन्न रहेगा। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान रहेगा। रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर का उपचार में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का इलाज में। और ये फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। ठीक। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? ऑप्शन सी पोलेनियम है। कितना इसका समस्थानिक है? 42 हो गया। अब 42 हो गया। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में। नाइक्रोम का प्रयोग हीटर का तार बनाने में, जो हीटर वाला जो जिससे आग निकलता है ना। हाँ। एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का होता है? ऑप्शन बी ड्यूटेरियम का होता है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसमें से हाइड्रोजन का समस्थानिक में से रेडियो सक्रिय कौन है? ट्राइटियम जो है ना, रेडियो सक्रिय। इनमें से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। परमाणु कक्षकों को भरने में किस नियम का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी अफवाह का नियम का प्रयोग करते हैं। आदर्श गैस का ऊर्जा किसकी संख्या पर निर्भर करती है? ऑप्शन बी मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितना वर्ग और कितना आवर्त था? देखिए, वर्ग था 9 और आवर्त था 7। त्रिक का नियम किसने दिया है? ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। त्रिक का नियम डोबेराइनर दिया है। अष्टक नियम दिया है न्यूलैंड्स। और मेंडलीव आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मुस्लिम। मेंडलीव कहाँ का था? मेंडलीव आपका इंग्लैंड का था और मोस्ले रूस का था। उल्टा नहीं ना हो गया? मेंडलीव आपका देख लीजिए तो मेंडलीव देमेत्री मेंडली हाँ, तो ये आपका रूस का है। हाँ, और आपका मोस्ले ये ब्रिटेन का है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब बनाया था? ऑप्शन सी 1869 में। और मेंडलीव का आवर्त सारणी में कितना तत्व था? 63। मेंडलीव का आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। अतिरिक्त नियम दिया है डोबेराइनर 1817 में। अष्टक नियम दिया है न्यूलैंड्स 1865 में। और 1913 में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोस्ले दिया है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है, मात्र 17 साल में। हाँ, कब मिला था? 2014 में। कैलाश सत्यार्थी भी साथ में, इनको भी मिला था। उसके बाद आइए, आप पुरुष में बोलेगा ना सबसे कम उम्र में, तो आपका किसको मिला था? लॉरेंस ब्रेक को 25 साल में। जॉन बी गुड इनफ है जो है ना, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कितना वर्ष? 97। हाँ, 97। ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाला व्यक्ति, तो इसमें दोनों हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। दोनों को ऑस्कर भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसमें ई हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म? ऑप्शन है मदर इंडिया, 1957 में नामित हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? ऑप्शन बी 1958 से दिया जाता है। ऑस्कर 1929 से। 1965 से जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। और 1995 से आपका जो है ना 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। क्या बोला जाता है? गांधी स्वरूप गांधी शांति पुरस्कार 1995 से दिया जाता है। 1969 से ये आपका मान बुकर पुरस्कार है।
प्रथम ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला भारतीय, ऑप्शन ए रविशंकर। रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। और ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1959 से, संगीत के क्षेत्र में। हाँ। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को है विरासत दिवस। हाँ, विश्व विरासत दिवस। चापचार कूट त्यौहार 2024 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन बी मेघालय में। 2024 मनाया गया मेघालय में, लेकिन ऐसे पहले मनाया जाता था मिजोरम में। हाँ, 24 में मेघालय में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किससे मिला है? ऑप्शन है प्रदीप महाजन को मिला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किससे मिला है? ऑप्शन है TM कृष्णा को मिला है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024। NIA प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन है सदानंद वसंत दाते को NIA का प्रमुख। NIA का स्थापना कब हुआ था? 2008। भारत की पहली स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ खुला है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय ने शुरू किया है? ऑप्शन बी सिख समुदाय ने पंजाब में शुरू किया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? ऑप्शन सी दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफ़े खुला है दिल्ली में। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड की स्थापना कहाँ किया है? ऑप्शन बी जोधपुर में किया है। जोधपुर में। नवासी आइए। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 हुआ है। ऑप्शन बी लखनऊ में हुआ है। अब भारत का पहला AISR भी कौन बना है? लखनऊ बना है। नई दिल्ली में क्या हुआ है? पहला एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और आदि महोत्सव हुआ है। अब 5वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? हाँ, अहमदाबाद में हुआ है। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ है? नासिक में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक। वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है? ऑप्शन बी ऑपरेशन बॉबी बकेट। ऑपरेशन सद्भाव ये आपका भारत ने चलाया है यागी तूफान से जो क्षति हुआ है ना, उसको मदद करने के लिए। हाँ, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के लिए। हाँ, यागी का नामकरण जापान किया है। और ऑपरेशन डेविल हंट, हाँ, बांग्लादेश में जो है ना अस्थिरता फैलाने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए। ना वहीं पे उपद्रवियों को पकड़ने के लिए नहीं, वही बांग्लादेश से चलाया। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन बी उड़ीसा। बिहार का स्थान इसमें है 7वां। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान 7वां। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा था। प्राइड एवं प्रीजुडिस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी ऑस्टिन का है। चेतन भगत का कौन सा पुस्तक है? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसका है? चेतन भगत का है। हाफ गर्लफ्रेंड, हाँ, चेतन भगत का। 2 स्टेट्स, हाँ, संख्या वाला, हाँ, चेतन भगत का। चलिए, मोहम्मद यूनिस जो है ना, ये ग्रामीण बैंक का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद यूनिस को। ग्रामीण बैंक, हाँ, 2 अक्टूबर 1975। विन फ्राई जो है ना आपका क्वीन ऑफ टॉक पुस्तक के लेखक विन फ्राई। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा है? ऑप्शन है WGF हिगल का यह कथन है। इडू स्कुंटा ये क्या है? फिनलैंड का संसद है। फिनलैंड का संसद का नाम इडू स्कुंटा। मोन्टाना क्या है? इसको कहा जाता है डायनासोर का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहा जाता है। हेरोडोटस तो इतिहास का पिता हो गया। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? ऑप्शन सी ABC संस्था जो है ना आपका समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ऑप्शन सी स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, क्योंकि स्पेन का गृह युद्ध 1936 से 1939 तक चला और फिर 1939 में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और 2 सितंबर 1945 तक चला है? क्या बोले? 1936 से 1939।
और गुलाब का युद्ध कब हुआ था? 1455 से 1485 के बीच गुलाब का युद्ध हुआ। कहाँ? इंग्लैंड में। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था अफीम युद्ध। 2 अफीम युद्ध हुआ था, पहला 1839 से 42 और दूसरा 1856 से 60। अब बोस्टन चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 में। हाँ 16 दिसंबर, इसीलिए चाय दिवस में मनाते हैं 16 दिसंबर को। चाय दिवस नहीं, आपका दो गो है, वो यूएनओ मनाता है और एक आपका, हाँ इसलिए 2 चाय दिवस मनाया जाता है। शीत निष्क्रियता किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन है प्राइमेट्स में जो है ना शीत निष्क्रियता पाया जाता है। ये है मतलब आपका जो है ना मनुष्य का पूर्वज है, जितना आता है बंदर, हनुमान, फिर आपका चिंपैंजी हाइबरनेट में चला जाता है कि ताकि भोजन ना करना पड़े। हाँ वही है। चलिए उसके बाद है ये जो है ना एमोनोटेलिक, ये मेढक का टेडपोल है। मेढक का टेडपोल को एमोनोटेलिक कहा जाता है। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी बैडमिंटन। देखिए नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप, और ये हो गया आपका रहमतुल्लाह कप। चारों है बैडमिंटन से। हॉकी से कौन है? रंगास्वामी कप, बेटन कप, मुरुगुप्पा कप, ये सब हो गया आपका हॉकी से। और आपका फुटबॉल से कौन हो गया? बीसी राय ट्रॉफी, मडेका कप, संतोष ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, रोवर्स कप, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप। चलिए गोल्फ से कौन हो गया? प्रिंस ऑफ वेल्स कप। टी शब्द है वो, गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द है गोल्फ से। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन है? ऑप्शन है श्यामची आई को सबसे पहले जो है ना राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1954 में। किस भाषा का फिल्म है? मराठी भाषा का। आलम-आरा क्या है? प्रथम बोलती फिल्म कौन है? आलम-आरा। झांसी की रानी भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म, भारत की प्रथम 3D फिल्म है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन। भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म बोलेगा तो झांसी की रानी। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ है? ऑप्शन सी 2004 में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ है। लेकिन आपको पंचायतों का मान्यता कब मिला है? अधिनियम था 1992 का, और 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों को मान्यता, हाँ मतलब लागू हुआ है। 1990 क्या था? अच्छा वो आपका SC आयोग है। SC ST आयोग दोनों साथ में था ना 1990, अब बाद में 2003 का अधिनियम द्वारा 2004 में किसका 89 अधिनियम था, 89 के अधिनियम के द्वारा 90 में। बुर्ज अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एल्केन को प्राप्ति के लिए बुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n +2 होता है। एल्काइन में माइनस लगा दीजिएगा। एल्किन हो गया CnH2n हो गया। तारीख़ मुबारक शाही से किस वंश के बारे में मुख्यतः जानकारी मिलता है? ऑप्शन सी सैयद वंश के बारे में। कौन लिखा है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी का है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन है? ऑप्शन बी जामनगर, ये गुजरात में है। कोयली भी कहाँ है? गुजरात में है। कलोल भी कहाँ है? गुजरात में है। ये है मंगला तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान में है। बचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन सी इलियम। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का है। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम तीनों छोटी आंत का भाग है। अब बड़ी आंत का है हाँ कोलन, रेक्टम और सिकन। हाँ तो जोड़ता है तो बड़ी आंत का ही भाग है तीनों। नक्शे और ग्लो पर अंत विभाजक लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्रेटिकूल कहते हैं। ग्रेटिकूल। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऑप्शन बी ईख में जो है गन्ना। हाँ गन्ना। हाँ हाँ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन है 96। भ्रष्टाचार में 96, 10 है जलवायु परिवर्तन में और साइबर क्राइम में भी। 4 किस में है? फायर पावर इंडेक्स में।
एशिया में आपका तीसरा है। 105 में है आपका हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में हम लोग 105। 49 किस में है? प्रतिस्पर्धा में। और नेटवर्क रेडिनेस में भी 49। 107 है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान ऑप्शन बी 58। देखिए प्रतिभा में 58, लेकिन प्रतिस्पर्धा में 49। 72 AI में है। 63 ऊर्जा संक्रमण में है। 129 जेंडर गैप इंडेक्स में है। 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, ऑप्शन ए माधव गाडगिल को मिला है। गगन गिल को क्या मिला है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला है। मैं तो अच्छा, मैं जब तक आई बाहर। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप, हाँ 2 बार। उसके बाद आइए ISA का 105वां सदस्य देश कौन बना है? हाँ मोल्डोवा बना है। मोल्डोवा की राजधानी अरे हाँ, मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाओ। लीड है, अच्छा लीड मुद्रा है। हाँ। और ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। स्थापना कब हुआ था? 2015 में। चलिए हाँ, मिस्र जो है आपका, हाँ NDB का 9वां देश कौन बना है? मिस्र बना है। हाँ, ब्रिक्स का 10वां देश इंडोनेशिया बना है। और आर्मेनिया जो है 104वां था ISA का। और सबसे ज़्यादा भारत से हथियार कौन खरीदता है? आर्मेनिया। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी थाईलैंड में हुआ है 24वां बिम्स्टेक बैठक। अब बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में, मुख्यालय ढाका में, लेकिन स्थापना हुआ था बैंकॉक में। हाँ हाँ 25 में होगा ढाका में, ठीक। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन बी बिहार। देखिए बिहार 3 गो का करेगा। एक वो आपका महिला कबड्डी विश्व कप हो गया, और पहली महिला एशियाई वाला हो गया, वो राजगीर में हो गया। और एक क्या है 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, और आपका महिला कबड्डी विश्व कप और महिला एशियाई हॉकी, तीनों का आयोजन बिहार। हाँ ना, लेकिन आपका ये जो है ना आपका खेलो इंडिया यूथ गेम आपका कितना शहर है? इसमें लगता है 5 या 6 है। देखिए तो 6 होगा, लगता है 6 शहर में होगा। पटना में भी होगा। स्टार्ट हो गया ना? चलिए 5 शहर है। 5 शहर में, ठीक है। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय। चलिए उसके बाद आइए और हरियाणा 11वां प्रो कबड्डी लीग कब कौन जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायलट्स को हरा के। और तमिलनाडु में एक चीज़ बना है क्या? समुद्र के ऊपर ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तमिलनाडु में। ऐसे ग्लास ब्रिज सबसे पहले कहाँ बना था? वो तो चीन में देश में, ठीक है, भारत में बोल रहा है। नहीं आपका राजगीर में, आपका ठीक है, आपका बिहार में बना है राजगीर में। रबर डैम दूसरा है, रबर डैम पहला आंध्र प्रदेश में बना था। ग्लास ब्रिज ठीक है आपका बिहार में बना है। और आपका ये आपका समुद्र के ऊपर ग्लास ब्रिज बना है तमिलनाडु में। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी श्रीलंका में। बिहार विधानसभा में ST के लिए आरक्षित सीट कितना है? ऑप्शन सी 2 है। कौन कौन है? कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया बांका में पड़ता है और मनिहारी कटिहार में पड़ता है। कटोरिया और मनिहारी 2 आपका ST क्षेत्र है बिहार विधानसभा में। 243 है मनिहारी कटिहार में, और कटोरिया बांका में है। ककरिया कटरिया, अच्छा। और आपका जो है ना विधानसभा में SC के लिए कितना सीट आरक्षित है? 38 है आपका SC के लिए। ST के लिए है 2, 40 हो गया रिजर्व। और वही बोलेगा लोकसभा में जो है ना बिहार में SC के लिए कितना आरक्षित सीट है? 6 गो है, 6 गो है ना। लोकसभा में बिहार में ST के लिए आरक्षण नहीं है। और 75 क्या है? ये बिहार में बिहार विधान परिषद में कुल सीट 75 है, और कर्नाटक का भी 75। राजकीय मेधा दिवस मनाया जाता है बिहार में। ऑप्शन है 3 दिसंबर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी दिन हुआ था, 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई में हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मेधा दिवस कब मनाते हैं?
राष्ट्रीय नहीं सॉरी राजकीय 3 दिसंबर बिहार सरकार मनाता है। हाँ, दिव्यांग दिवस भी है, दिव्यांग दिवस और राजकीय मेधा दिवस। और इनका मृत्यु हुआ था राजेंद्र प्रसाद का 28 फरवरी 1963 में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। 5 अक्टूबर को तो डॉल्फिन दिवस है। 23 अप्रैल को क्या है? वीर कुंवर सिंह जयंती। वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल। ना वो बिहार सरकार घोषणा किया है कि मनाएंगे। कॉपीराइट दिवस हाँ 23 अप्रैल को ही है, ठीक। उसके बाद आइए, बिहार में कुल नगर पंचायत कितना है? ऑप्शन 5, 154 कुल नगर पंचायत है बिहार में, 19 नगर निगम है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड या ब्लॉक है, 88 क्या है? नगर परिषद। बिहार में नगर परिषद की संख्या 88। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आए